हेलो दोस्तों, जय हिंद। एसटीडी ज्ञान ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में वैदिक सभ्यता के सारे टॉपिक को पूरे कर लिए थे। तो चलिए दोस्तों, हम आज के सेशन में भारत में धार्मिक आंदोलन जो हुआ था उनके विषय में जान पढ़ेंगे। तो प्राचीन भारत में जो धार्मिक आंदोलन था उसके विषय में हम आज इसके प्रमुख धर्म को देखेंगे। जैसे इसमें हो गया आपका जैन धर्म, बौद्ध धर्म। तो चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। देखिए, भारत के प्रमुख धर्म। ब्राह्मण धर्म के खिलाफ 6ठी शताब्दी में भारत में कुल 62 अन्य संप्रदाय एवं धर्मों का विकास हुआ। यहाँ पे कितने संप्रदाय का विकास हुआ? 62 संप्रदाय एवं धर्मों का विकास हुआ। और ये कब हुआ था? तो 6 शताब्दी ईस्वी में हुआ था। हाँ, और ये किसके खिलाफ हुआ था? तो ब्राह्मण धर्म के खिलाफ हुआ था, जिसमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म, आजीवक संप्रदाय, लिंगायत, कपालिक, शैव धर्म और वैष्णव धर्म प्रमुख है। देखिए, 62 संप्रदायों में सबसे ज़्यादा 2 संप्रदाय लोकप्रिय हुआ। ये जो 62 संप्रदाय था इसमें सबसे ज़्यादा 2 संप्रदाय लोकप्रिय हुआ, यानी कि 2 धर्म लोकप्रिय हुआ। वो कौन था? तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म। ये 2 ऐसे धर्म थे जो कि 62 संप्रदायों में, धर्मों एवं संप्रदायों में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हुआ, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। तो चलिए हम जानते हैं जैन धर्म के विषय में। देखिए, जैन धर्म की ऐसी मान्यता है कि जैन धर्म की उत्पत्ति जो है 900 ईसा पूर्व में हुआ है। ऐसा मान्यता है कि जैन धर्म की उत्पत्ति कब हुई है? 900 ईसा पूर्व में। वही अगर हम बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म की स्थापना की बात करें तो ये 528 ईसा पूर्व में हुआ है। मानी जाती है इसकी स्थापना को 528 ईसा पूर्व में। इसमें इन दोनों में सबसे पुराना धर्म कौन है? यह जो 2 धर्म है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, इसमें सबसे पुराना धर्म कौन है? तो सबसे पुराना आपका जैन धर्म है। कौन है पुराना धर्म? तो जैन धर्म। देखिए, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। ऋषभदेव कौन थे? जैन धर्म के प्रथम संस्थापक थे। देखिए, जो जैन धर्म का जो संस्थापक था वो ऋषभदेव था, प्रथम संस्थापक। जैन धर्म के प्रवर्तक को तीर्थंकर कहा जाता है। ये जो जैन धर्म का जो संस्थापक और ये जो है इसको तीर्थंकर कहा जाता है। देखिए, तीर्थंकर का अर्थ होता है दुख से परे संसार रूपी सागर को पार करने वाला। तीर्थंकर का अर्थ होता है कि दुख से परे, यानी कि दुख से मुक्त, संसार रूपी सागर से पार करने वाला, उसी को तीर्थंकर कहा जाता है। तो जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए थे? तो कुल 24 तीर्थंकर हुए थे। इसी में पहला तीर्थंकर था ऋषभदेव, जो कि जैन धर्म का स्थापना किया था, जैन धर्म की स्थापना की थी। देखिए, जैन शब्द की उत्पत्ति है ना, कहाँ से हुई है? तो संस्कृत भाषा के जिन शब्द से हुई है। क्या? जैन शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो संस्कृत भाषा के जिन शब्द से हुई है। जिन का अर्थ क्या होता है? जिन का अर्थ विजेता होता है। जैन धर्म को आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, या उसको मार्गदर्शक कहिए या पथ प्रदर्शक कहिए, बात बराबर है। तीर्थंकर में को मार्गदर्शक कहिए या पथ प्रदर्शक कहिए, बात बराबर है। 24 तीर्थंकर में जो है ना ऋषभदेव हुए। देखिए, यहाँ जो 24 तीर्थंकर इसमें कौन कौन हुए? तो ऋषभदेव, अजीतनाथ, संभवनाथ, मल्लीनाथ, नेमिनाथ, अरिष्टिनेमि, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी, ये सब कुल मिलाकर 24 तीर्थंकर हुए थे। ऐसे तमाम तीर्थंकर हुए। इसमें जो है ना 2 तीर्थंकर ऐसे भी हैं जिनकी चर्चा हमें ऋग्वेद में देखने को मिलती है। ये जैन धर्म में जो 24 तीर्थंकर है इसमें से 2 तीर्थंकर एक ऐसा है कि इसकी चर्चा ऋग्वेद में हमको देखने को मिलती है। देखिए, प्रथम तीर्थंकर जो जैन धर्म का था वो कौन था? तो ऋषभदेव। ऋषभदेव का संबंध कहाँ से है? अयोध्या के क्षेत्र से था। ऋषभदेव वहीं पले बढ़े, वहीं जन्म लिए। कहा जाता है कि ऋषभदेव जो है ना वहीं पले बढ़े और जन्म लिए थे। और एक तीर्थंकर थे उसमें, और एक 22वां भी तीर्थंकर था, उसका नाम क्या था? अरिष्टिनेमि। देखिए, यहाँ पर जो है ना 22वां तीर्थंकर जो था उसका नाम है अरिष्टिनेमि। यह कहा जाता है कि भगवान कृष्ण का निकट संबंधी बताया जाता है। ये जो अरिष्टिनेमि है ये 22वें तीर्थंकर हुए जैन धर्म में, और ये भगवान कृष्ण के निकट संबंधी बताया जाता है। अभी आप तीर्थंकर का अर्थ तो पता ही चल गया कि तीर्थंकर का अर्थ होता है, फिर से देख लेते हैं, दुख से परे को पार करने वाला को तीर्थंकर कहा जाता है। ये जो देखिए अरिष्टिनेमि जो था ना, अरिष्टिनेमि कौन सा तीर्थंकर था? ये 22वें तीर्थंकर था। इसका प्रतीक चिन्ह शंख है। देखिए, जैन धर्म में कहता है कि भले ही कहने के लिए 24 तीर्थंकर हुआ,
लेकिन 2 मात्र ऐसे जैन तीर्थंकर हुए जिसका कि विवरण इतिहास की पुस्तकों में मिलता है। मात्र जैन धर्म में कहने के लिए 24 तीर्थंकर हुआ, लेकिन मात्र 2 तीर्थंकर ऐसा है जिसको कि इतिहास के पुस्तकों में उसे ऐतिहासिकता प्राप्त है। तो 23वां तीर्थंकर कौन था आपका? देखिए ये 23वां तीर्थंकर, ये ऐतिहासिकता प्राप्त है इसमें 23वां तीर्थंकर पार्श्वनाथ और 24वां एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी को इसमें ऐतिहासिकता प्राप्त है जैन धर्म में। जैन धर्म में तो कुल 24 तीर्थंकर हुआ, लेकिन 2 जो तीर्थंकर था ऐसा था जिससे कि इतिहास में उनको सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया। एक है आपका 23वां तीर्थंकर पार्श्वनाथ और 24वां तीर्थंकर महावीर स्वामी को। तो चलिए हम आगे देखते हैं। ये जो पार्श्वनाथ हैं, ये पार्श्वनाथ, ये जैन धर्म के तो 23वें तीर्थंकर थे। पार्श्वनाथ का जन्म जो है उत्तर प्रदेश के बनारस बोलिए या काशी में हुआ था। बनारस कहिए या काशी हुआ था, काशी कहिए, में हुआ था। इसके अलावा सॉरी इसके देखिए यहाँ पे इसके पिता जो थे ना काशी के राजा थे। इसका नाम क्या था? अश्वसेन था। इसके पिता जो थे काशी के राजा थे जिसका नाम की अश्वसेन था। पार्श्वनाथ के विषय में यह कहा जाता है कि पार्श्वनाथ ने इसके विषय में कहा जाता है कि यह अपनी अनुयायियों के लिए आचार संहिता को लागू किया था। आचार संहिता का अर्थ अपने अनुयायियों को कुछ चीज़ों को पालन करने के लिए कहा गया। आचार संहिता का अर्थ तो आप लोग समझते होंगे, जैसे कि चुनाव जो होता है उसमें आचार संहिता का नियम को पालन किया जाता है। इसी प्रकार से जैन धर्म में पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों के लिए आचार संहिता लागू किया था। कुछ चीज़ों को पालन करने के लिए आचार संहिता को लागू किया गया था, उसी को हम लोग आचार संहिता कहते हैं। देखिए पार्श्वनाथ को जो है ना झारखंड के संवेद शिखर पर जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसके कारण संवेद शिखर का नाम क्या हो गया? तो पार्श्वनाथ की चोटी हो गई। ज्ञान प्राप्ति के बाद पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों को चतुरायन धर्म दिया। जब पार्श्वनाथ को झारखंड के संवेद शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उसने अपने अनुयायियों को चतुरायन धर्म दिया। देखिए चतुरायन धर्म में जो है ना निम्नलिखित हैं। चतुरायन धर्म में पहला आपका है कि झूठ नहीं बोलना, धन का संग्रह नहीं करना, चोरी नहीं करना, हिंसा नहीं करना। आप यहाँ देखें कि महावीर स्वामी की जो माता थे, ये जो है ना पार्श्वनाथ की शिष्यता ग्रहण की थी। ये RS शर्मा के अनुसार महावीर स्वामी ने भी पार्श्वनाथ की शिष्यता ग्रहण की थी। इनके ऐसी मान्यता है कि इसके माता पिता भी जो है ना पार्श्वनाथ के शिष्यता को ग्रहण किया था। और RS शर्मा के अनुसार, RS शर्मा कहता है कि महावीर स्वामी ने भी पार्श्वनाथ की शिष्यता को ग्रहण की थी। यानी कि महावीर स्वामी के गुरु कौन हुए? पार्श्वनाथ हुए। ये कौन सी पुष्टि करता है? RS शर्मा। अन्य बुक जो है इस बात की चर्चा नहीं करता है, लेकिन RS शर्मा इस बात की पुष्टि करता है कि महावीर स्वामी भी जो है के गुरु जो है ना पार्श्वनाथ थे। देखिए पार्श्वनाथ के विषय में यहाँ तक कहा जाता है कि उन्होंने स्त्रियों को अपने धर्म में प्रवेश की अनुमति दिया था। जब पार्श्वनाथ के शासन काल को हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें जो है ना एक महिला का विवरण मिलता है। उस महिला का नाम क्या है? तो उस महिला का नाम है आपका पुष्पचूला। जब हम पार्श्वनाथ के शासन काल के विषय में अध्ययन करते हैं तो उसमें जो है ना एक पुष्पचूला नामक महिला का विवरण मिलता है। और कहा जाता है कि पुष्पचूला जो थी ना वो जैन धर्म की अध्यक्षता क्या करती थी। तो स्वाभाविक सी बात है कि हम यह बात कह सकते हैं कि महिलाओं को जैन संघ में शामिल होने की अनुमति मिल चुकी थी पार्श्वनाथ के द्वारा। तो पार्श्वनाथ का मत तीर्थ करता तो 23वां तीर्थ करता पार्श्वनाथ। 22वें तीर्थंकर कौन हुआ आपका यहाँ पे? अरिष्टिनेमी। पहला तीर्थंकर कौन हुआ? तो ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक कौन हुआ? तो ऋषभदेव। जैन धर्म का अगर देखिए यहाँ पे, चलिए अब नेक्स्ट में देखते हैं महावीर स्वामी का आएगा तो उसके विषय में आपको हम बताएंगे। महावीर स्वामी को जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर एवं अंतिम तीर्थंकर कहा गया और इन्हें वास्तविक संस्थापक भी कहते हैं। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे कहा गया? तो महावीर स्वामी को कहा गया। देखिए महावीर स्वामी के जन्म को लेकर विवाद उत्पन्न है विद्वानों में। महावीर स्वामी को जन्म को लेकर
महावीर स्वामी के जन्म को लेकर विद्वानों में विवाद है। कुछ बुक जो है ना 599 ईसा पूर्व बताता है, तो कुछ 540 ईसा पूर्व में। लेकिन जितने भी ऑथेंटिक सोर्स है यह कहता है कि महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। और ये जो है ना वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था, वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम जो है ना सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ था इनके पिता का नाम, जो कि ज्ञातरिक कुल के राजा थे। सिद्धार्थ जो हैं इनके पिता महावीर स्वामी के, वे कहाँ के राजा थे? तो ज्ञातरिक कुल के राजा थे। इनकी माता का क्या नाम है? त्रिशला। यह जो है महावीर स्वामी की माता त्रिशला लिच्छवी नरेश राजा चेटक की बहन थी। किसकी बहन थी? लिच्छवी नरेश राजा चेटक की बहन थी। इसके बचपन का नाम क्या है? वर्धमान था। महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान था। यहाँ आप स्वयं देखिए कि महावीर स्वामी जो है ना एक राज परिवार में जन्म लिया है, तो क्या उसको कोई चीज़ की कमी रही होगी? यहाँ आप देख सकते हैं कि महावीर स्वामी एक राज परिवार में जन्म लिया है, तो क्या उनको किसी भी चीज़ की कमी रही होगी? नहीं, उसे तो काफ़ी बेहतर जीवन मिला होगा। फिर भी महावीर स्वामी जो है ना संन्यास जीवन अपनाया। इसका कारण तो कुछ तो होगा। इसका कारण देखिए, चलिए इसके विषय में आगे बताएंगे। जो महावीर स्वामी का जो संबंध है ना मगध साम्राज्य से था। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि राजा चेटक ने अपनी पुत्री का विवाह बिंबिसार से किया था। ऐसा जो है ना महावीर स्वामी का संबंध मगध साम्राज्य से था। इस कहा जाता है कि राजा चेटक ने अपनी पुत्री का विवाह मगध में जो बिंबिसार मगध नरेश उसमें बिंबिसार था, तो बिंबिसार के साथ उसका विवाह हुआ। और अपनी बहन का विवाह किससे किया था? तो सिद्धार्थ के साथ किया था। सिद्धार्थ से किया। हम यह कह सकते हैं कि महावीर स्वामी का संबंध मगध साम्राज्य से था। हम यहाँ कह सकते हैं महावीर स्वामी का संबंध किससे था? मगध साम्राज्य से था। राजा चेटक ने अपनी पुत्री का विवाह किससे किया था? तो बिंबिसार से किया था अपनी पुत्री का विवाह राजा चेटक। और अपनी बहन का विवाह सिद्धार्थ से किया था। सिद्धार्थ जो महावीर स्वामी के पिता थे। महावीर स्वामी का संबंध मगध साम्राज्य से था। हाँ, यह हम कह सकते हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं। इनके बड़े भाई का नाम नंदी वर्मन था। इनकी पत्नी का नाम जो है ना यशोदा थी। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या थी? यशोदा। देखिए, महावीर स्वामी की पत्नी और महात्मा बुद्ध की पत्नी दोनों में जो है ना दोनों की कहानी मिलती जुलती है। यहाँ पे देखिए महावीर स्वामी की पत्नी के नाम यशोदा है, और वहाँ देखेंगे कि आप जब बौद्ध धर्म पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे कि गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा थी। ये जो यशोदा थी ना कुंडीय गोत्र की थी। यशोदा जो है कुंडीय गोत्र की थी। इनकी जो बेटी का नाम था अनुजा प्रियदर्शिनी था। महावीर की बेटी का नाम क्या था? अनुजा प्रियदर्शिनी था। भले ही देखिए यहाँ पर महावीर स्वामी भले ही जो संसारिक जीवन में प्रवेश कर लिया हो, यानी कि गृहस्थ जीवन में हुआ प्रवेश कर लिया हो, लेकिन उसका मन हमेशा परेशान रहता था। भले ही महावीर स्वामी ने विवाह करके अपना संसारिक जीवन को जीने लगा, लेकिन उसका मन हमेशा उद्विग्न एवं परेशान रहता था। इसका कारण था कि उसे जो है ना वो जो कि पुण्यात्मा और पवित्र आत्मा पृथ्वी पर अवतरित होता है, तो वो ज्ञान पाने के लिए उसे संन्यास लेना ही पड़ता है। इस कारण से वह जो है ना वो उसका मन हमेशा उद्विग्न रहता था कि वह जो है परेशानी को देखता था कि हम राजा के भांति अपना जीवन को व्यतीत कर रहे हैं और अन्य सब लोग किस तरह से अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। इस प्रकार से उसका मन हमेशा उद्विग्न रहता था कि कोई अच्छा खाता है तो कोई खराब खाना खाता है, कोई अच्छा खाता है। इस कारण से उनका मन उद्विग्न रहता था। तो उसने क्या किया? उसने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर 30 वर्ष की अवस्था में उसने जो है ना अपना गृह त्याग कर दिया, और वह सन्यासी जीवन जीने के लिए इधर उधर भटकते रहे। यानी कि सन्यासी बन गया, इधर उधर ज्ञान प्राप्ति के लिए वो भटकते रहे और सन्यासी जीवन जीने लगे। कहता है कि कल्पसूत्र के द्वारा महावीर स्वामी घर छोड़ने के बाद 11 महीने के बाद उसने अपना जो है ना वस्त्र त्याग दिया। 11 महीने के बाद उसने क्या किया? अपना वस्त्र को त्याग दिया। देखिए, महावीर स्वामी को वस्त्र त्यागने का कारण क्या था? महावीर स्वामी जो है ना अपने वस्त्र को जो है बंधन के प्रतीक मानता था। उससे अपना वस्त्र को महावीर स्वामी बंधन का प्रतीक इसलिए मानता था कि जब भी वह ध्यान के लिए बैठता था
तो उसका जो है ना ध्यान मन विचलित होकर उस वस्त्र पर पड़ता था, और वस्त्र पर पड़ने पर उनका मन जो है ना मोह के चक्कर में इधर उधर भटकने लगता था। मतलब उसका अपने राज्यपाट और अपने माता पिता की याद, अपने पत्नी की याद आने लगता था। इस कारण से उसने सोचा कि इस वस्त्र को भी हम त्याग देंगे ताकि यह मोह ना रहे। इसीलिए उसने, महावीर स्वामी ने अपने वस्त्र को त्यागा और अपने वस्त्र को बंधन का प्रतीक मानता था। लगभग 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की। महावीर स्वामी ने लगभग 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की। उसके बाद महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई। 12 वर्ष तक कठिन तपस्या करने के बाद महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब मान लिया जाए कि आज की डेट में ज्ञान प्राप्ति का मतलब क्या है? क्या है आज की डेट में ज्ञान प्राप्ति का मतलब? तो आज की डेट में ज्ञान प्राप्ति का मतलब है सरकारी नौकरी का होना। सरकारी नौकरी का होना, आज के संदर्भ में सरकारी नौकरी हो गया तो आपको ज्ञान प्राप्त हो गया। कहना है आज की डेट में सरकारी नौकरी होना, ज्ञान की प्राप्ति होना। उस समय ज्ञान प्राप्ति का मतलब होता था अच्छे अच्छे विचारों का आपके भीतर आ जाना, अच्छे गुणों का आपके भीतर आ जाना, और अपनी इंद्रियां का मतलब समझते हैं? इंद्रियां यानी कि आँख, कान, जीभ, त्वचा पर कंट्रोल हो जाना। और मोक्ष प्राप्ति मानव कैसे कर पाएंगे, इसका ज्ञान होना उस समय ज्ञान प्राप्ति का आधार था। यह समझा जाता था कि उसे ज्ञान प्राप्त हो गया है। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति महावीर स्वामी जब 12 वर्ष के कठोर तपस्या के बाद जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वह जाम्भिक ग्राम, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई? जाम्भिक ग्राम में साल वृक्ष के नीचे ऋजु पालिका नदी के तट पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहाँ में, किस ग्राम में? तो जाम्भिक ग्राम में। किस वृक्ष के नीचे? तो साल वृक्ष के नीचे। किस नदी के किनारे? तट पे। तो ऋजु पालिका नदी के तट पर महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई। देखिए, जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति को क्या कहा गया? कैवल्य कहा गया। जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहा गया। जब ज्ञान की प्राप्ति के बाद इन्हें क्या कहा जाता है? तो कैवलीन कहा गया, जीन या निग्रोथ। जीन या निग्रोथ। जीन का अर्थ होता है विजेता, जबकि निग्रोथ का अर्थ होता है बंधन से मुक्त। निग्रोथ का अर्थ क्या होता है? बंधन से मुक्त। जीन का अर्थ विजेता। महावीर स्वामी को जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो इन्होंने अपना पहला उपदेश राजगीर में दिया। जब महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो राजगीर में। जबकि अंतिम उपदेश पावापुरी में दिया। देखिए, आप यहाँ देखिए, महावीर स्वामी अगर वह अपने ज्ञान को अपने तक सीमित रख लेता तो आज इतिहास में कोई इसको याद करता? बिल्कुल भी नहीं याद करता आज इस इतिहास में उसको। इसलिए अगर आपके पास ज्ञान है तो उसका प्रदान करें। अशिक्षित को शिक्षित भी करें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है बल्कि घटता नहीं है। अगर महावीर स्वामी सोच लेते हैं कि हम अपने ज्ञान को अपने तक सीमित रखें तो क्या आज इतिहास में उसे कोई याद करता? बिल्कुल नहीं याद करता। इस प्रकार से ज्ञान का प्रसार उन्होंने किया और उपदेश दिया। महावीर स्वामी ने अपने प्रथम उपदेश में इस बात की चर्चा की। देखिए, महावीर स्वामी जो अपना पहला उपदेश दिया उसमें इस बात की उन्होंने चर्चा की, संसार जो है ना दुख मूलक है। संसार क्या है? दुख मूलक है। जबकि आप महात्मा बुद्ध के विषय में पढ़ेंगे तो महात्मा बुद्ध ने जो उपदेश दिया है उसमें भी यही कहा गया है कि संसार दुखों से भरा हुआ। महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी का दोनों का उपदेश जो है ना लगभग मिलता जुलता है। महावीर स्वामी ने भी कहा कि यह संसार दुख मूलक है, जबकि बुद्ध ने भी कहा यह संसार दुखों से भरा हुआ है। आगे चलकर महावीर स्वामी ने कहा कि यह जो संसार है ना, यह जो संसार में दुख का कारण है उसका क्या कारण है? तो उसका कारण है भय और तृष्णा। महावीर स्वामी के आधार पर ये संसार में दुख का कारण है भय और तृष्णा। अगर कोई व्यक्ति इस भय और तृष्णा को समाप्त करना चाहते हैं तो उस व्यक्ति को सत्य के मार्ग पर चलना होगा। ये महावीर स्वामी का कहना है कि उन्होंने कहा कि संसार दुख मूलक है, संसार दुखी है। इस दुख का कारण क्या है? तो भय और तृष्णा। अगर कोई व्यक्ति इस भय और तृष्णा से मुक्त होना चाहता है यानी कि समाप्त करना चाहता है इसे, तो उस व्यक्ति को सत्य के मार्ग पर चलना पड़ेगा और साथ ही साथ उसको त्याग करना पड़ेगा। आगे चलकर महावीर स्वामी ने चतुरायन धर्म में ब्रह्मचर्य शब्द को जोड़ा। ये जो चतुरायन धर्म था किसने दिया था? ये तो पार्श्वनाथ ने दिया था चतुरायन धर्म। इसी में महावीर स्वामी ने एक और शब्द जोड़ा जो कि ब्रह्मचर्य शब्द को जोड़ा और यह धर्म पंचायन धर्म हो गया।
आगे चलकर महावीर स्वामी ने चतुरायन धर्म में ब्रह्मचर्य शब्द को जोड़ा, जो कि और उसने एक नया धर्म यानी कि पंचायन धर्म दिया। और चतुरायन धर्म पार्श्वनाथ ने दिया और पंचायन धर्म इसमें जोड़कर महावीर स्वामी ने दिया। तो इसमें देखिए, पहले चतुरायन धर्म में कौन कौन था? तो सत्य, अहिंसा, अस्त्य और अपरिग्रह, ये 4 धर्म पहले से थे। और महावीर स्वामी ने एक ब्रह्मचर्य शब्द को जोड़ा तो वह पंचायन धर्म हो गया। तो चतुरायन धर्म किसने दिया? पार्श्वनाथ, और पंचायन महावीर स्वामी। जब यह ब्रह्मचर्य शब्द को जोड़ा, ब्रह्मचर्य का मतलब होता है आजीवन कुमारा रहना। ब्रह्मचर्य में बहुत शक्ति है दोस्तों। ये जो जब ब्रह्मचर्य शब्द जोड़ा तब यह जो है ना पंच महाव्रत और पंच अनुव्रत कहा गया। जब यह ब्रह्मचर्य शब्द को महावीर स्वामी ने जोड़ा तब क्या कहलाया? पंच अनुव्रत और पंच महाव्रत कहलाया। देखिए, आप सत्य का विषय में तो जानते हैं, सत्य का मतलब क्या होता है, और अहिंसा का मतलब भी आप लोग जानते ही होंगे। चलिए अस्तेय बताते हैं इसको। अस्तेय का होता है अर्थ चोरी नहीं करना, अपरिग्रह का अर्थ होता है धन का संग्रह नहीं करना। महावीर स्वामी ने जियो और जीने दो का नारा दिया। महावीर स्वामी ने क्या कहा? कौन सा नारा दिया? तो जियो और जीने दो। जबकि हम भारतीय शासकों के संदर्भ में देखेंगे तो महान सम्राट अशोक ने भी यह नारा दिया कि जियो और जीने दो। जैन धर्म में जो है ना सर्वाधिक बल किस पर दिया गया है? तो अहिंसा पर। जैन धर्म में सर्वाधिक बल अहिंसा पर दिया गया है। अहिंसा पर दिया गया है जैन धर्म में सर्वाधिक बल। अहिंसा पर जैन धर्म का मानना था कि अहिंसा पर ही चले मनुष्य, और इसलिए जैन धर्म में जो है ना कृषि और युद्ध वर्जित थे। देखिए, युद्ध तो वर्जित समझ सकते हैं कि किस कारण हो सकता है युद्ध वर्जित, परंतु कृषि वर्जित हुआ, ये मन में सवाल जरूर उठता होगा, आखिर कृषि को क्यों वर्जित किया गया था जैन धर्म में? युद्ध तो आता है समझ में कि युद्ध में बहुत सारे सैनिकों की प्राण का त्याग करना पड़ता है, युद्ध लड़ने से बहुत हानि होती है, धन का हानि। और लेकिन यहाँ तो जैन धर्म में कृषि पर भी प्रतिबंध लगाया गया था। जब आप कृषि करने के लिए, तो चलिए हम इसके विषय में समझते हैं। जब आप कृषि करने के लिए खेत की जुताई करते हैं तो लाखों की संख्या में जीवों की मृत्यु होती है। जब आप कृषि करने के लिए खेतों की जुताई करते हैं तो लाखों की संख्या में वहाँ जीवों की मृत्यु होती है। तो जैन धर्म का उद्देश्य यह था कि कोई भी जीव की मृत्यु ना हो। जैन धर्म का उद्देश्य था कि कोई भी जीव की मृत्यु ना हो। युद्ध तो समझ में आता है, लेकिन यह कृषि पर भी प्रतिबंध लगा दिया था, जिस कारण जैन धर्म का जो है ना विकास नहीं हो पाया। तो चलिए ये हम फिर आगे देखते हैं इसके विषय में कि किस कारण से इसका विकास नहीं हो पाया, क्यों नहीं इसे ज़्यादा लोग अपनाया। देखिए, इसलिए यहाँ पे राजा और महाराजा ने इसे अपनाने से इनकार किया, क्योंकि राजा और महाराजा को अपने साम्राज्य विस्तार करना है, तो स्वाभाविक है कि युद्ध तो लड़ना पड़ेगा। इसलिए राजाओं और किसानों ने जैन धर्म को नहीं अपनाया। राजाओं को अपने साम्राज्य विस्तार करने के लिए युद्ध तो करना ही पड़ेगा, तभी वो आप दूसरे राज्य को अपने साम्राज्य में मिला सकता है। और इस पर कृषकों का कहना है कि अगर वो खेती नहीं करेंगे, अन्न नहीं उपजाएंगे, तो अन्न अगर नहीं पैदा करें तो खाएंगे क्या। और ये जैन धर्म का कहना था कि आप कृषि भी नहीं करें, कृषि अगर आप जब करते हैं, खेत की जुताई करते हैं, तो उसमें लाखों संख्या में छोटे छोटे जीवों की मृत्यु होती है। यह जैन धर्म में कहा गया था कि कृषि और युद्ध वर्जित है। इस कारण से राजा महाराजा और किसानों ने जैन धर्म को नहीं अपनाया, और यह बहुत ज़्यादा लोकप्रिय नहीं हुआ। जैन धर्म को सबसे ज़्यादा देखिए किसने अपनाया? तो व्यापारी लोग ना, व्यापारी लोग जो है ना जैन धर्म को अपनाया। तो चलिए हम पंच महाव्रत और पंच अनुव्रत के विषय में जानते हैं। पंच महाव्रत में जो कहा गया है, इसमें यह था कि जो व्यक्ति जैन धर्म को अपना ले उसे अपने सारे बंधन से मुक्त होना पड़ेगा। पंच महाव्रत में कहा गया कि जो व्यक्ति जैन धर्म को अपनाएगा उसे अपने सारे बंधन से मुक्त होना पड़ेगा, अर्थात सांसारिक जीवन से उसे मुक्ति प्राप्त करना होगा, तभी वह जैन धर्म अपना सकते हैं। और पंच अनुव्रत में ऐसा नहीं था। पंच अनुव्रत में था कि व्यक्ति सांसारिक जीवन में रहते हुए भी जैन धर्म अपना सकता है। यही मतलब हुआ पंच महाव्रत का और पंच अनुव्रत का। पंच महाव्रत में था बंधन से मुक्त होना, और पंच अनुव्रत में है कि आप सांसारिक जीवन में रहते हुए भी जैन धर्म को अपना सकते हैं। जैन संघ की विषय में पढ़ते हैं। जैन संघ की स्थापना
कहाँ हुई थी? तो पावापुरी में। जैन संघ की स्थापना कहाँ हुई? पावापुरी में। जैन धर्म में निर्माण का होना मृत्यु प्राप्त करना है। देखिए जैन धर्म में जो है ना निर्माण का अर्थ होता है मृत्यु प्राप्त करना, जबकि बौद्ध धर्म में निर्माण का मतलब ज्ञान प्राप्त करना होता है। दोनों धर्मों में निर्माण का अर्थ अलग अलग होता है। दोनों धर्मों में निर्माण का अर्थ अलग अलग होता है। बौद्ध धर्म में निर्माण का अर्थ होता है ज्ञान की प्राप्ति, और जैन धर्म में निर्माण का मतलब मृत्यु को प्राप्त करना। देखिए महावीर स्वामी ने त्रिरत्न दिए हैं जो कि निम्नलिखित है। महावीर स्वामी जो 3 रत्न दिया वो निम्नलिखित है। पहला है आपका सम्यक ज्ञान, दूसरा है आपका सम्यक विश्वास, तीसरा है सम्यक आचरण। कौन कौन? सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास, सम्यक आचरण। महावीर स्वामी ईश्वर के अस्तित्व को नहीं माना है। महावीर स्वामी का कहना था कि ईश्वर है ही नहीं, जिस कारण से महावीर स्वामी ने मूर्ति पूजा और कर्मकांड का विरोध किया। लेकिन इन्होंने पुनर्जन्म को माना है। वो ईश्वर को नहीं माना और मूर्ति पूजा और कर्मकांड का विरोध किया, परंतु महावीर स्वामी ने पुनर्जन्म को माना है। पुनर्जन्म का सबसे बड़ा कारण वह आत्मा को बताया। पुनर्जन्म को माना, लेकिन पुनर्जन्म होने का जो कारण था वह सबसे बड़ा कारण किसे बताया? आत्मा को बताया। और महावीर स्वामी ने कहा कि आत्मा को इतना सताओ कि वह पुनर्जन्म ले ही ना। आत्मा को सताने के लिए कहा इन्होंने कहा कि अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है तो पुनर्जन्म से मुक्ति मिल जाएगी। महावीर स्वामी ने जो उपदेश दिया उसको 14 पूर्वा नामक पुस्तक में रखा गया है। कहाँ पे रखा गया है? 14 पूर्वा नामक पुस्तक में रखा गया है महावीर स्वामी के उपदेश को, जो कि जैन धर्म की सबसे प्राचीन पुस्तक है। ये जो 14 पूर्वा पुस्तक है ये जैन धर्म की सबसे प्राचीन पुस्तक है। महावीर स्वामी ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिया। देखिए प्राकृत भाषा में देने के कारण, ये तो देवता की भाषा थी प्राकृत भाषा, जो आसानी से लोगों को समझ में नहीं आया इनका भाषा को। और ये इनकी भाषा का कारण यह भी फैलाव नहीं हो सका इस धर्म का, और इन्होंने कृषि पर भी जो वर्जित किया था उस कारण से भी इस धर्म का फैलाव बहुत कम हुआ। तो देखिए चलिए हम पढ़ते हैं अब जैन सम्मेलन। प्रथम जैन सम्मेलन जो है 322 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई। देखिए कोई कोई सोर्स देता है 322, कहीं कहीं पे दिया गया आपको 300 ईसा पूर्व, जबकि जबकि 322 ईसा पूर्व ही माना जाता है। तो प्रथम जैन सम्मेलन हुई 322 ईसा पूर्व या 323 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में, जिसकी अध्यक्षता अस्थूलभद्र ने की। किसने की अध्यक्षता प्रथम जैन सम्मेलन की? या संगति बोली या सम्मेलन बोली तो अस्थूलभद्र ने। इस जैन सम्मेलन के दौरान जैन धर्म को 2 भाग में बांट दिया गया, यानी कि खुद ब खुद जैन धर्म जो है 2 भाग में बट गया। पहला आपका हो गया श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। ये जो प्रथम जैन सम्मेलन में जैन धर्म की अध्यक्षता अस्थूलभद्र ने किया, और यह सम्मेलन के दौरान ही जैन धर्म 2 भाग में विभक्त हो गया। देखिए भद्रबाहु तथा अस्थूलबाहु जो है महावीर स्वामी के सबसे प्रिय शिष्य थे, यानी कि शिष्य बोले या अनुयायी बोले। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ऐसा कहा जाता है कि मगध में भयानक अकाल पड़ा था, लेकिन कुछ सोर्स का मानना है कि वहाँ बाढ़ आने के कारण शताब्दी ईसा पूर्व में मगध में भयानक अकाल पड़ा। लेकिन कुछ सोर्स का मानना है कि मगध में भयानक बाढ़ आने के कारण जो है वहाँ की स्थिति बहुत गंभीर हो गई। बाढ़ आने के कारण वहाँ विनाश हो गया, विनाश होने के कगार पर पहुँच ही गया था लगभग। तो विनाश कहा जाता है कि 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कि मगध में भयानक अकाल पड़ा था, लेकिन कुछ सोर्स का मानना है कि वहाँ बाढ़ आने के कारण स्थिति अत्यधिक गंभीर हो चुकी थी। तो उस समय जो है अस्थूलबाहु, अकाल का समय हो या बाढ़ के समय हो, अस्थूलबाहु जो है ना वहाँ डटे रहे। जबकि मगध में अकाल पड़ा तो अस्थूलबाहु जैन अनुयायियों के साथ मगध में ही रहे और उसने हर संभव मदद करने का प्रयास किया अपने अनुयायियों का। वहीं भद्रबाहु क्या किया? दक्षिण भारत चले गए। भद्रबाहु जो अपने अनुयायियों को भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत चले गए, और भद्रबाहु के साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी जो है ना दक्षिण भारत चला गया। चंद्रगुप्त मौर्य उस समय मगध का सम्राट था, और यह भी भद्रबाहु के साथ जो है दक्षिण भारत चला गया।
देखिए दक्षिण भारत के कर्नाटक में एक जगह है श्रवणबेलगोला। श्रवणबेलगोला में संलेखना विधि के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना प्राण को त्याग दिया। संलेखना विधि का मतलब होता है कि बिना अन्न जल ग्रहण किए अपने प्राण को त्याग देना। जब कुछ वर्षों के बाद मगध में अकाल खत्म हुआ तो भद्रबाहु जो है ना अपने शिष्यों के साथ फिर वापस मगध आ गए। जब भद्रबाहु वापस मगध आया तो स्थूलबाहु और भद्रबाहु के बीच जो है ना मतभेद हो गया। मतभेद होने का कारण यह था कि स्थूलबाहु ने भद्रबाहु से कहा कि जब विकट समय था तो आप छोड़कर चले गए और जब स्थिति सामान्य है तो आप चले आए। भद्रबाहु का स्थूलबाहु का कहना था कि जब विकट समय था तो आप छोड़ के यहाँ से चले गए और जब स्थिति सामान्य हो गया तो फिर आप वापस आए अपना अधिकार जमाने के लिए यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या कहता है कि सही समय का हर कोई आपके साथ खड़ा होगा। अगर सही समय है आपका तो हर कोई आपके साथ खड़ा रहेगा, अगर समय गलत है तो कोई आपके साथ खड़ा नहीं होगा। देखिए जो गलत समय पर आपके साथ खड़ा होगा वही आपका सच्चा सहयोगी होगा। अभी आप देख लीजिए एग्जाम्पल में कोविड-19 में बहुत सारी कंपनियां जो है ना अपने कर्मचारियों को निकाल दिया। क्या ऐसा करना चाहिए था? बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था ऐसा। अपने कर्मचारियों को कंपनियों ने निकाल दिया। कंपनी को यह देखना चाहिए था कि जब विकट समय था तो वह अपने कर्मचारियों के साथ खड़ा रहना चाहिए था उसको, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जबकि वर्कर के द्वारा ही कंपनी चल सकती है, लेकिन फिर भी कंपनी वाले ने सिर्फ देखिए ये जो कंपनी है ना सिर्फ अपने विषय में सोचते हैं, अपने बारे में सोचते हैं। और कुछ कंपनियां ऐसी भी थी जिसने अपने वर्कर को आधा वेतन काट के वेतन जरूर किया। तो कुछ कंपनियां ऐसी है जो कि उस समय भी खड़ी रही, लेकिन बहुत सारी कंपनियां जो है ना बहुत सारी को निकाल दिया। खैर छोड़िए ये सब, चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं। देखिए आज की डेट में दोस्तों है ना मानवता और नैतिकता सिर्फ कहने के लिए। आज की डेट में मानवता और नैतिकता सिर्फ कहने के लिए। अगर सही समय का साथी अगर आपका समय बुरा है, अगर जो आपका समय बुरा चल रहा है और जो उस समय आपका सहायता किया वही आपका सच्चा साथी है दोस्तों। देखिए सही समय का साथी सच्चा साथी नहीं होता है, जबकि बुरे समय का साथी ही सच्चा साथी होता है। वही आपके लिए सब कुछ है। लेकिन एक बात और है यहाँ पर कि कुछ व्यक्ति आपको ऐसे भी मिल जाएंगे जब आपका सब कुछ खत्म होने वाला होगा, तब वो आएंगे सिर्फ दिखाने के लिए कि हम हैं आपके साथ। तो दोस्तों ऐसे व्यक्तियों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। देखिए आचार्य चाणक्य का कहना है कि दुष्ट व्यक्ति और सांप इन दोनों में से किसी एक को चुनना हो तो आप किसे चुनेंगे? आचार्य चाणक्य का कहना है कि अगर आपको दुष्ट व्यक्ति और सांप के बीच में किसी एक को चुनने के लिए कहे तो आप किसे चुनेंगे? तो आचार्य चाणक्य का कहना है कि तो दुष्ट व्यक्ति की अपेक्षा सांप को चुनना ही ठीक होगा। अब ऐसा सोच लेंगे क्यों? तो चलिए इनके विषय में भी जानते हैं। क्योंकि सांप समय आने पर ही काटेगा, जबकि दुष्ट व्यक्ति हर समय आपको हानि पहुंचाता रहेगा। देखिए यहाँ आचार्य चाणक्य ने कितने सुंदर से बात को स्पष्ट करते हुए समझाया है कि आप दुष्ट व्यक्ति की अपेक्षा सांप को ही चुन लें, क्योंकि सांप समय आने पर ही आक्रमण करेगा और जब ये दुष्ट व्यक्ति जो है आपको हर समय हानि पहुंचाता रहेगा। देखिए इस बात से स्पष्ट होता है कि सांप तो अपनी आत्मरक्षा के लिए आक्रमण करता है, किंतु दुष्ट व्यक्ति जो है ना सदैव किसी न किसी प्रकार से आपको हानि पहुंचाता ही रहेगा। तो चलिए दोस्तों भद्रबाहु के विषय में जानते हैं। तो भद्रबाहु के नेतृत्व वाले जो लोग थे ना, भद्रबाहु के नेतृत्व यानी कि भद्रबाहु जी के जो अनुयायी थे भद्रबाहु के, वह निवृत्त रहते थे जिन्हें कि दिगंबर कहा गया। जबकि स्थूलबाहु के नेतृत्व वाले जो लोग थे, स्थूलबाहु के जो अनुयायी थे वह श्वेत वस्त्र धारण करते थे, जिसे कि हम श्वेतांबर कहते हैं। जैसे जो श्वेत वस्त्र धारण करता था उसे श्वेतांबर कहा गया, और जो कि निर्वस्त्र रहते हैं उसे, जो नग्न रहता है उसे दिगंबर कहा गया। तो आपको दिगंबर वाले बहुत कम मिलेंगे, जबकि श्वेतांबर वाले आपको बहुत ज़्यादा जैन धर्म में देखने के लिए मिल जाएंगे। जैन धर्म के विस्तृत प्रचार के लिए जो है 2 जैन संगति हुई। जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए तो 2 जैन संगति हुई। तो पहली जैन संगति देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। पहली जैन संगति 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई, जिसकी अध्यक्षता स्थलबाहु ने किया। वहाँ पे आपने देखे 322 और 300 ईसा पूर्व। यहाँ भी आप देख रहे हैं पहली जैन संगति 300
ईसा पूर्व है, तो 300 ईसा पूर्व ही आप मान कर चलें। ऑथेंटिक सोर्स लेकिन 300, कहीं कहीं कुछ कुछ बुक जो है ना 322 भी देता है, लेकिन कहीं कहीं पे 300, तो आप इन्हें जो है ना 300 ईसा पूर्व ही क्वेश्चन को बनाइए। उसी में भद्रबाहु ने जो है ना 12 अंग नामक एक पुस्तक की रचना कर दी। देखिए द्वितीय जैन संगति 6ठी शताब्दी में गुजरात के बल्लभी में हुई, जिसकी अध्यक्षता देवादिश रमन ने की, और उसी संगति में 12 उपांग की रचना भी की देवादिश रमन ने। 24 तीर्थंकरों ने कहा यह संसार शाश्वत है। 24 तीर्थंकरों ने कहा कि जो जैन धर्म में 2400 जो तीर्थंकर हुए, उन्होंने क्या कहा कि यह संसार शाश्वत है, लेकिन इसमें उत्थान और पतन चलता रहेगा। जैन धर्म में दूसरी बात यह भी है कि जैन धर्म ईश्वर को स्वीकार नहीं किया, उन्होंने ईश्वर को स्वीकार नहीं किया, लेकिन ध्यान रहे जैन धर्म में हद तक ईश्वर की मान्यता है। जैन धर्म में हद तक ईश्वर की मान्यता है। जैन धर्म अपने 24 तीर्थंकर को सबसे ऊपर उठाकर दिखाया जाता है। जैन धर्मों में वह अपने 24 तीर्थंकरों को सबसे ऊपर उठाकर दिखाया जाता है, और उन 24 तीर्थंकरों में से वो जो 24 तीर्थंकर हुए जैन धर्म में, उसमें से ईश्वर को नीचे रखा गया है, यानी कि ईश्वर को नीचे दिखाया गया है। तो गौर कीजिए कि हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, हम यहाँ पर यह भी बोल रहे हैं कि ईश्वर को स्वीकार नहीं किया गया, और साथ ही साथ यह भी बोल रहे हैं कि जैन तीर्थंकरों में ईश्वर को नीचे दिखाया गया है। तो जैन मान्यताओं के अनुसार ईश्वर है भी और नहीं भी, लेकिन एनसीईआरटी जो है इस बात की पुष्टि करता है कि जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। तो आप क्वेश्चन जब पूछिएगा क्या जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता है, तो इसका आंसर क्या होगा, ईश्वर की मान्यता नहीं है। एनसीईआरटी जिस बात की पुष्टि करता है अभी की डेट में वही सही होता है। प्रमुख जैन मंदिर के विषय में जानते हैं हम लोग। चलिए, मौर्य काल में मथुरा जो है जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। जैन धर्म का प्रमुख केंद्र मौर्य काल में कौन था, तो मथुरा था। देखिए, कर्नाटक के चामुंड शासकों ने गोमतेश्वर का जैन मंदिर बनवाया। कर्नाटक का जो चामुंड शासक था, गोमतेश्वर का कौन मंदिर बनवाया, जैन मंदिर। क्वेश्चन ये पूछता है कि गोमतेश्वर में जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो चामुंड शासकों ने, और इसे बाहुबली का मंदिर भी कहते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में चंदेल शासक ने खजुराहो में जैन मंदिर बनवाया। मध्य प्रदेश में चंदेल शासक जो था क्या था, वो खजुराहो में जैन मंदिर बनवाया। आप देखिए, राजस्थान में माउंट आबू पहाड़ी पर जो है ना दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। राजस्थान में माउंट आबू पहाड़ी पर क्या है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर। अब बिमल शाह के सामान्य अधिकारी वस्तुपाल और तेजपाल ने बनवाया। बिमल शाह के सामान्य अधिकारी वस्तुपाल तथा तेजपाल ने बनवाया। श्वेतांबर एवं दिगंबर में अंतर देखिए, श्वेतांबर और दिगंबर में अंतर बताइए। श्वेतांबर इसे स्थूलबाहु ने प्रारंभ किया, जबकि दिगंबर को भद्रबाहु ने प्रारंभ किया। श्वेतांबर सफ़ेद वस्त्र पहनते थे और दिगंबर निर्वस्त्र रहते थे। श्वेतांबर में महिलाओं को मोक्ष मिल सकता है। श्वेतांबर में कहा गया कि महिलाओं को मोक्ष मिल सकता है, और दिगंबर में क्या कहा गया कि महिलाओं को मोक्ष नहीं मिल सकता है। देखिए, श्वेतांबर में 19वें तीर्थंकर महिला थी, जिसका नाम था मल्लीनाथ, और दिगंबर में 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ पुरुष थे। चलिए, जैन धर्म के चिन्ह के विषय में जानते हैं। ऋषभ देव है, उनका चिन्ह क्या है, वृषभ यानी कि सांड। पारसनाथ का चिन्ह क्या है, तो सर्फ का फन। देखिएगा आप पारसनाथ के, पार्श्वनाथ या पारसनाथ बोलिए उनको, उनके पिक्चर में आपको दिखाएगा सर्फ का फन बना हुआ। और महावीर स्वामी का शेर दिखाएगा आपको। महावीर स्वामी का क्या था प्रतीक चिन्ह, शेर, और ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह तो वृषभ, और पारसनाथ का प्रतीक चिन्ह तो सर्फ। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले टॉपिक बौद्ध धर्म के विषय में लेकर मिलेंगे।